मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में अभी भी मंथन जारी है। हालांकि बीते बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष शामिल हुए। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पर फैसला लेने से पहले RSS की सलाह भी दी जाएगी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा और किसी एक नेता का नाम सर्वसम्मति से तय किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, अब अप्रैल लगभग बीतने को है, लेकिन यह अभी भी लंबित है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, BL संतोष, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का नाम भी शामिल है। पार्टी सूत्रों की माने तो मनोहर लाल के नाम को लेकर सहमति बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो मनोहर लाल की दावेदारी को दूसरे नेताओं के मुकाबले मजबूत बनाते हैं। सवाल है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में मनोहर लाल सबसे आगे क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मनोहर लाल PM नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। इसकी बानगी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिली थी, जब PM मोदी ने मनोहर लाल को CM पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र में बुला लिया था। वजह थी हरियाणा में मनोहर लाल के खिलाफ लोगों में बढ़ती नाराजगी, खासकर किसानों के बीच। इसी बीच उनकी गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए PM मोदी ने मनोहर लाल को केंद्र में बुलाया था और उन्हें शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा मनोहर लाल के पास संगठन में कामकाज को देखने का भरपूर अनुभव है। मनोहर लाल के नेतृत्व में ही भाजपा ने लगातार 2 बार हरियाणा में सरकार बनाई थी। मनोहर लाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात को बल तब और मिल जाता है जब उन्हें भाजपा ने बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया। बिहार ऐसा राज्य है जहां भाजपा को JDU के साथ NDA के अन्य सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाना है। इसकी जिम्मेदारी मनोहर लाल को दी गई है। इसे मनोहर लाल के एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। अगर आपको इतिहास के पन्नों में ले चले तो मनोहर लाल 1977 में RSS में शामिल हुए। वहां से परिपक्व होने के बाद 1994 में भाजपा में शामिल हो गए। 2000 से लेकर 2014 तक हरियाणा भाजपा के महासचिव थे। उन्होंने 2014 और 2019 में हरियाणा के करनाल से विधानसभा चुनाव जीता। फिर लोकसभा चुनाव 2024 में करनाल से जीत हासिल की। उनकी ये जीत उनके दावे को मजबूत करती है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज़ जो मनोहर लाल के फेवर में है वह है कि वह RSS के बैकग्राउंड से आते हैं और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी चहेते हैं। तीसरा कि भाजपा को पहली बार कोई जाट चेहरा बतौर अध्यक्ष मिल सकता है। JP नड्डा जनवरी 2020 से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका कार्यकाल 3 साल की सीमा से आगे बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है। अब देखना होगा कि बीजेपी किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।